वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ज्योग्राफिकल पैटर्न समझने वाले हैं। टॉपिक है अ व्हील ऑन द लैंडस्केप, यानी हम बात करेंगे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न्स की। चलिए इसको अच्छे से डीप डाइव करते हैं। तो चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। सोचो, एक बाइसाइकिल व्हील और एक वोल्केनो, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है तो बिल्कुल अलग चीज है, राइट? बट बिलीव मी, इनमें एक बहुत ही फंडामेंटल सिमिलैरिटी है, और इसका आंसर वो छुपा है उनके फ्लो के पैटर्न में। दोनों में ही देयर इज अ पैटर्न ऑफ फ्लो फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट। जैसे एक साइकिल व्हील में सारी स्पोक्स हब से बाहर की तरफ जाती है, एग्जैक्टली वैसे ही एक वोल्केनो से लावा उसके पीक से यानी सेंट्रल पॉइंट से नीचे की तरफ बहता है। ओके, सो अब जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, लेट्स कनेक्ट इट टू द साइंस ऑफ इट। नेचर में पानी का फ्लो, वाटर का फ्लो भी बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न बनाता है, और ज्योग्राफी में इसका एक प्रॉपर टेक्निकल नाम है, और इसे हम कहते हैं अ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। नाउ व्हाट इज इट? देखिए, इट्स अ पैटर्न फॉर्म्ड बाय स्ट्रीम्स व्हिच डाइवर्ज फ्रॉम अ सेंट्रल हायर पॉइंट इन ऑल डायरेक्शंस। सिंपल, इमेजिन एक हाई पॉइंट है और वहां से नदियां हर दिशा में निकल रही हैं। इसको सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न भी कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, सो द फ्लो इज अवे फ्रॉम द सेंटर। ये कोट इस कॉन्सेप्ट को परफेक्टली कैप्चर करता है। दीज स्ट्रीम्स रिजेंबल द स्पोक्स ऑफ अ व्हील और द रेडियाई ऑफ अ सर्कल। बेसिकली ये नदियां एक पहिए के स्पोक्स की तरह दिखती हैं। ये एनालॉजी इस पूरे पैटर्न को समझने की है। इसको हमेशा ध्यान में रखिए। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि रियल वर्ल्ड में ये सेंट्रल हब या ये हाई पॉइंट बनता कैसे है? ऐसे कौन से जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो इस पैटर्न को क्रिएट करते हैं? ओके, सो लेट्स सी व्हाट क्रिएट्स दिस हब। इसके पीछे कई मेजर जियोलॉजिकल रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल, वोल्केनिक कोन्स, प्रीटी ऑब्वियस। फिर आते हैं डोम्ड स्ट्रक्चर्स, लैकोलिथ्स एंड बैथोलिथ्स, जो कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं। समटाइम्स सिंपल रेजिडुअल हिल्स भी हो सकती हैं, या फिर मेसाज एंड ब्यूट्स। बेसिकली कोई भी आइसोलेटेड अपलैंड एरिया एक हब की तरह एक्ट कर सकता है, जहां से रिवर्स ओरिजिनेट होकर अलग अलग डायरेक्शंस में फ्लो करती हैं। सो थ्योरी तो हो गई, आप इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स लुक एट सम पैटर्न्स ऑन द मैप जो इसको क्लियरली दिखाते हैं। और आप जानते हैं, ये पैटर्न इतना मैसिव हो सकता है कि एक पूरी आइलैंड नेशन, एक पूरा देश इसका एग्जाम्पल बन सकता है। यस, ये सिर्फ किसी छोटी मोटी पहाड़ी तक लिमिटेड नहीं है। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल, जैसा कि यहां लिखा है, इफ वी टेक द एंटायर ड्रेनेज नेटवर्क ऑफ श्रीलंका, इट एग्जिबिट्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न एट अ मैक्रो लेवल। सो श्रीलंका का पूरा रिवर नेटवर्क इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। वहां का जो सेंट्रल हाईलैंड्स वाला एरिया है वो हब की तरह काम करता है, और वहां से सारी रिवर्स हर तरफ समुद्र की तरफ बहती हैं। इट्स अ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न सिर्फ इतने मैक्रो लेवल पर ही मिलता है। ये छोटे यानी रीजनल स्केल पर भी बहुत कॉमनली दिखता है। चलिए इंडिया के ही कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर इंस्टेंस, इंडिया में जो अपलैंड नियर रांची है, वहां से साउथ कोयल और सुबर्णरेखा जैसी रिवर्स निकलकर अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हैं। दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल। इसके अलावा राजस्थान में माउंट आबू, हजारीबाग प्लेटो और रोहतास प्लेटो, जहां से कर्मनासा और दुर्गावती रिवर्स निकलती हैं, ये सभी इस पैटर्न के फैंटास्टिक एग्जांपल्स हैं। तो अब तक जो हमने समझा, लेट्स समराइज इट। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड्स नेचुरल स्पोक्स। ये नेचर का स्पोक्स ऑफ अ व्हील जैसा पैटर्न है, जिसे पानी क्रिएट करता है। और इसकी ब्यूटी देखिए, एक छोटी सी सिंगल हिल से लेकर एक पूरी कंट्री तक, द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम अ हाई सेंट्रल पॉइंट, इट क्रिएट्स वन ऑफ नेचर्स मोस्ट एलिगेंट पैटर्न्स। कितना सिंपल सा फिजिकल लॉ है, राइट? और यही सिंपल लॉ हमारी दुनिया को शेप करता है एट एवरी स्केल। ओके, सो ये पैटर्न तो अर्थ पर पानी बनाता है, बट जस्ट थिंक अबाउट दिस, वेयर एल्स इन आवर सोलर सिस्टम माइट वी फाइंड दी सेम नेचुरल स्पोक्स? क्या मार्स के बड़े बड़े वॉल्केनोस पर भी ऐसा ही पैटर्न होगा, या जुपिटर के किसी आइसी मून पर? ये सवाल, it opens up a whole new dimension of exploration. If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.